एषु पञ्चनमकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं भवै मङ्गलम्। जय जगजीवजोनि वियानो जगद्गुरु जगानन्द जगन्नाथ जगबन्धु जय जगत्प्रिया जय सुयान प्रभु तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरु लोगानम् जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम् विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्टप्रणताय सर्वादिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारी पूर्व कक्षा जो चली थी उसमें हमने धर्म के ही संबंध में, द्रव्य के जो धर्म होते हैं उसके संबंध में चर्चा की थी। इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं पूर्व कक्षा का सारांश बताने जा रहा हूँ। हमने जाना था कि द्रव्य के अंदर पदार्थ के अंदर द्रव्य, गुण, पर्याय और धर्म पाए जाते हैं। उसी में हमने जाना था कि जो द्रव्य होता है उसके अंदर जो धर्म होते हैं वे सभी द्रव्यों में समान हो सकते हैं, लेकिन गुण अलग अलग होते हैं। परंतु प्रश्न ये उठा था कि भाई धर्म कौन कौन से होते हैं। तो हमने ये जाना था कि गुण के दो भेद किए थे। उसमें एक होता है सामान्य गुण और एक विशेष गुण, ये बताया था। और उसमें हमने ये जाना था कि जो सामान्य गुण होते हैं वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, इसके कारण से उन्हीं को ही हमने धर्म रूप ले लिया था। और जो विशेष गुण होते हैं, जो द्रव्य की विशेषता बताते हैं और सभी द्रव्यों से अलग करते हैं, वो उनको विशेष गुण कहा था। ये हमने जाना था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमें कौन सी वस्तु दिखाई दे रही है, कि पुद्गल द्रव्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह मूर्तिक है। तो जब उस मूर्तिक द्रव्य की सिद्धि, अर्थात जो मूर्तिक द्रव्य कौन सा, पुद्गल, तो जो मूर्तिक शब्द है वह धर्म है। अब उस धर्म के माध्यम से पुद्गल द्रव्य की सिद्धि हो रही है, तो जो अमूर्तिक यानी उसका जो विपरीत अमूर्तिक धर्म है उसके माध्यम से हम अन्य द्रव्य की सिद्धि करते हैं, तो उसी के आधार से आत्मा की सिद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद हमने एक कहानी के माध्यम से जाना था कि राजा के सामने उस बालक ने क्या कहा था कि राजा, हाथी ना खाता है, ना पीता है, ना बोलता है। तो इसके हमने क्या जाना था, इसमें हमने ये जाना था कि जो आत्मा है वह उस शरीर से निकल गया। इसके कारण से क्या सिद्ध हो गया कि भाई इसके अंदर कोई ना कोई तो था ना, तभी तो वह खा रहा था, पी रहा था, लेकिन अब वो चला गया। इससे भी आत्मा की सिद्धि हुई, और उससे पहले भी उसके अंदर, उस शरीर के अंदर था, उससे भी आत्मा की सिद्धि हुई थी। हमने इस दृष्टांत के माध्यम से भी आत्मा की सिद्धि की थी। फिर उसके बाद आगे हमने जाना था कि यदि संसारी जीव क्रियाकारित्व होने के कारण से क्रियाकर्ता दिखाई दे रहा है, तो भी उससे किसकी सिद्धि हो रही है, उस आत्मा की सिद्धि हो रही है। अगर वो क्रियाकारित्व करना बंद कर दे और वह शरीर डेड बॉडी है, उसके माध्यम से भी आत्मा की सिद्धि हमने जानी थी। फिर क्या कहा था कि सभी अपन ने उसके माध्यम से देखा था, चित्र के माध्यम से, कि जो द्रव्य होते हैं, सभी द्रव्य वे क्या करते हैं, अपने उनके पास में पुद्गल परमाणु घूम रहे हैं, तो सभी द्रव्यों में आने जाने का क्रम चलता रहता है कि सभी द्रव्यों में पुद्गल परमाणु आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन जो आत्मा रूपी द्रव्य है वह क्या करता है, उन पुद्गल परमाणु को अपने साथ चिपका लेता है। वो कारण क्या था कि राग द्वेष आदि के कारण से वे आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। अगर हम राग द्वेष करना बंद कर दें तो वो आत्मा से नहीं चिपकेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर जो आत्मा द्रव्य है वह कर्मों के कारण से बंधा हुआ, अगर वह अपने जो कर्मों को अगर चिपकाना छोड़ दे, अगर आधे भी कर्म कर दे, तो उससे क्या होगा कि अरिहंत अवस्था को हम प्राप्त हो जाए, चार अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है।
और जब अगर संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारी अवस्था सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसी माध्यम से हमने उस कक्षा में जाना था। अब आगे की कक्षा को प्रारंभ करने के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। मत्तेन मंदाई महाराज। धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी तरह से आपने समरी जो दी है इसके लिए बहुत अभिनंदन आपको, धन्यवाद। खाली वो मूर्तिक और अमूर्तिक नहीं, मूर्त अमूर्त द्रव्य है, मूर्त द्रव्य अमूर्त द्रव्य है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी विषय के अंदर। हमारा जो विषय है वो प्लीज आप ध्यान में रखिए। व्हाट इज द कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू प्रूव द सोल हाउ इट इज एग्जिस्टिंग। जो नील कुमार जी आपने सब्जेक्ट तो दिया है कि डज द सोल रियली एग्जिस्ट और नॉट, तो वही बात चल रही है अभी। समय जरूर लग रहा है, लेकिन अनेक पहलुओं से, अनेक तर्कों से, अनेक युक्तियों से, अनेक प्रमाणों से हम आत्मा को सिद्ध करने जा रहे हैं। आत्मा सिद्धि करना पहला है लक्ष्य। अगर आत्मा ही मूल में सिद्ध नहीं होगा तो आगे के एक भी विषय सिद्ध नहीं होंगे। मोक्ष तक के समस्त विषयों का आधार केवल आत्मा ही है। जैसे कि बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से पैदा होगा, वही बात यहाँ पर है। आत्मा ही सिद्ध नहीं होगी तो आगे पुण्य पाप स्वर्ग नरक लोक अलोक धर्म और मोक्ष तक के एक भी विषय सिद्ध नहीं हो सकते। जरूर समय लग रहा है, लेकिन हम पुरुषार्थ इसी दिशा में कर रहे हैं, आत्मा द्रव्य को कैसे सिद्ध करें। अब इसमें सबसे बड़ी बात हमने क्या ली है, अब ये ली है क्रिया। अब हमको ये देखना है कि क्रिया जो है मतलब क्या, प्रवृत्ति। अब क्रियाकारित्व जो है, अब वो क्रिया किस प्रकार की है और क्रियाकारित्व, तो ये शब्द साथ में जोड़ करके आप देखेंगे। अब ये क्रियाकारित्व जो है, क्या ये गुणानुसार होती है या धर्मानुसारी होती है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं मुख्य रूप से कि सभी क्रियाएं धर्मानुसारी नहीं होती है, लेकिन गुणानुसारी होती है। आप ये समझ करके चलिए कि जिस तरह से हमने लास्ट टाइम में जरूर देखा है धर्म के बारे में, उसके पहले में हम 2-3 क्लास गुणानुसारी देखते आए थे। अब गुण के ऊपर ही कर्म आ चुके हैं, तो गुण जो है कैसे हैं, अब इनकी दो का विभाजन हम कर लेते हैं। अब मतलब ये जो है निरावृत गुण, इसमें क्या है दोनों में, निरावृत जब कर्म के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा तब वो गुण जो है स्पष्ट खुला है, ओपन है, इस हिसाब से क्रिया होगी। लेकिन ये क्या हो गया है, आवृत हो गया है। ये आवृत गुण जो है इसी का नाम कर्म है। आवृत गुण है, तो ये गुण जो है जो कर्म के रूप में है, तो कर्म का क्रियाकारित्व किस में आएगा, गुणों का क्रियाकारित्व किस में जाएगा, धर्म का क्रियाकारित्व किस में जाएगा, ये बात चल रही है। अब आप दूसरे को देखेंगे साहब, तो ये आपको समझना है कि द्रव्य तो सभी है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, द्रव्य का विभाजन ही दो रूप में कर दिया है साहब। अब ये द्रव्य का विभाग करके आपने सक्रिय द्रव्य और ये हो गया निष्क्रिय द्रव्य। अब निष्क्रिय द्रव्य में कौन है, आकाश द्रव्य है, धर्मास्तिकाय द्रव्य है और धर्मास्तिकाय है। सक्रिय द्रव्य के अंदर जो है चेतन आत्मा है और इधर परमाणु है, सपुद्गल के परमाणु है। अब ये दोनों सक्रिय द्रव्य है अपनी तरह से, तो क्रिया किसके आधार पर है, गुणानुसारी क्रिया है या धर्मानुसारी क्रिया है। अब गुणानुसारी क्रिया करना
तो भाई साहब आकाश में भी तो गुण है, धर्मास्तिकाय में भी तो गुण है, अधर्मास्तिकाय में भी तो गुण है। जब ये गुणवान द्रव्य है तो ये क्रिया क्यों नहीं कर रहे? इसलिए तो इनको निष्क्रिय द्रव्य के विभाग में रखा है। आकाश का गुण जरूर है, कर्ता भाव नहीं है। आत्मा में गुण है और साथ में कर्ता भाव है। अरे ये बात ध्यान में, विशेषता क्या है? तो कर्ता भाव किस प्रकार का है? आत्मा को कर्ता भाव होने के कारण हमने कर्ता भी कहा है और क्रियाओं का कर्ता भी है। क्रिया का करेगा करता है तो भोक्ता भी बनेगा साथ, फल को भी तो भोगने वाला वही है। तो दोनों क्रियाकारित्व और फल भोक्तृत्व भी उसी में पड़ा है। अब क्रिया करना है तो उसके साधन है, उसके पास दर्शन ज्ञान आदि है जिसके आधार पर वो क्रिया करेगा। देखने की क्रिया, सुनने की क्रिया, जानने की क्रिया, पहचानने की क्रिया, विचारने की क्रिया, ये सारी क्रियाएं उसको करनी है सब। अब बाकी के तो कोई नहीं कर सकते हैं। मेमोरी, अब मेमोरी क्या है भाई साहब? मति ज्ञान है। तो मति ज्ञान में स्मृति, पूर्व की स्मृति किसको होगी? अब जिसको ज्ञान होगा उसी को तो होगी। आकाश को, धर्मास्तिकाय को, अधर्मास्तिकाय को, पुद्गल को न तो कोई पूर्व की मेमोरी है न पश्चात की मेमोरी है, न उसके अंदर ज्ञान है न समझ है साहब। तो उसके तो सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है। तो पहले आप ऐसे गुणवान द्रव्य कौन है, ऐसे गुणवान कल द्रव्य कौन से नहीं है, और ऐसे क्रियाकारित्व किसमें है और ऐसे क्रियाकारित्व किसमें नहीं है, ये हमको स्पष्ट कर लेना है। तो जगत के व्यवहार में तो क्रियाएं हो रही है ना, सबके अनुभव की चीजें हैं, सब सबके अनुभव का विषय है। तो वो किसमें हो रही है, किसमें घट रही है, आखिर कौन कर पा रहा है, कैसे हो रही है साहब? तो ये भी तो हमको ख्याल आना चाहिए बरोबर। तो क्रियाएं जब चल रही है, क्रियाएं जब हो रही है, तो क्रियाओं का करने वाला कर्ता निश्चित है। बिना कर्ता के तो कोई क्रिया होती ही नहीं है साहब। ये भी बात इतनी ही सही है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है? कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन क्रिया हो रही है, ये अनुभव में अवश्य आ रहा है। तो उस क्रियाकारित्व के हिसाब से हम आत्म द्रव्य को कैसे सिद्ध कर रहे हैं? हम आत्मा नाम नहीं दे रहे हैं, हम आत्मा नाम दे करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो क्रियाकारित्व जिसमें जा रहा है वो अपने आप उस द्रव्य को सिद्ध कर रहा है। तो हम जिसमें देख रहे हैं, जिसमें क्रिया हो रही है उसको समझ रहे हैं, और जिसमें नहीं हो रही है उनको भी तो देख रहे हैं। इधर भी तो ये विशेषताएं हैं, तो वहां तो हम तो समझते जा रहे हैं। तो ये क्रियाकारित्व जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या सबसे बड़ी बात आ गई? क्रिया का करने वाला। तो क्रिया करने वाला निश्चित रूप से कर्ता ही है, और वो कर्ता हो तो ही क्रिया करेगा, बिना कर्ता के क्रिया होती ही नहीं है। तो यहाँ कर्तृत्व भाव जो है वो आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में क्यों नहीं जा रही है? ये कर्ता सिद्ध नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनके अंदर क्रियाकारित्व नहीं आएगा। गुण होते हुए भी क्रिया न कर सकने के कारण निष्क्रियता आ रही। धर्म होते हुए भी क्रिया नहीं हो सकती है, इसलिए निष्क्रिय द्रव्य सिद्ध हो गए। और यहाँ देखेंगे हम तो चेतन आत्मा किस प्रकार की गुणानुरूप क्रिया से सिद्ध हो रहा है, या इधर देखेंगे आप कि कर्मानुसारी क्रिया से सिद्ध हो रहा है। तो ये हमको बरोबर समझ लेना है। तो यहाँ पर हमको ये ख्याल आ जाएगा, जितने धर्म हमने देखे हैं, मैंने लास्ट टाइम जितना लिस्ट बताया था आपको, ये मैंने लिखे हैं अभी जितने करीब करीब 37 के आसपास, ये सारे धर्मों का एक लिस्ट मैंने जरूर किया है। और ये लिस्ट है तो इसके आधार पर हम ये समझ जाते हैं कि अब इसमें से किस धर्मानुसार क्रिया होगी, किस धर्मानुसार नहीं होगी साहब, ये देखना है उसके अंदर। लेकिन ये धर्म के बारे में मैंने क्या बोला था साहब? जो स्वद्रव्य में रहेंगे परद्रव्य में भी रहेंगे। सामान्य गुण जो है वो धर्म के रूप में हो जाएंगे, अपने द्रव्य में भी रहेंगे, दूसरे अन्य द्रव्यों में भी रह जाएंगे। लेकिन गुण जो है वो विशिष्ट गुण है। वो विशिष्ट गुण
स्वद्रव्य के सिवाय अन्य किसी भी द्रव्य में रहते ही नहीं है। ज्ञान दर्शन आदि जो है वो विशिष्ट गुण है। ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, चेतना हो गई, वीर्य हो गया, उपयोग हो गया, कर्ता भाव है, चारित्र भाव, ये सारे आत्मा के इतने विशिष्ट गुण है, ऐसे विशिष्ट गुण है जो आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्य में जा ही नहीं सकते ऐसा। तो ये विशेष गुण के कारण ही तो आत्मा इन सब से अलग सिद्ध हो रहा है। बहुत पहले हमारा नियम क्या आया था, गुणाः भेदकाः। गुण क्या है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का भिन्नता सिद्ध करने वाले गुण होते हैं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से सर्वथा अलग है, स्वतंत्र अस्तित्व है, ये सिद्ध करने वाले विशिष्ट गुण होते हैं। तो यहाँ हम किसके बारे में समझ रहे हैं, पहले हमने यहाँ पर क्रिया ली है, क्रिया को प्राधान्यता दे करके अब हम समझने जा रहे हैं। तो इसमें सक्रिय द्रव्य, निष्क्रिय द्रव्य। अब सक्रिय द्रव्य के अंदर कौन आएगा साहब, तो पुद्गल को भी गिना है। पुद्गल में क्यों गिना है कि पुद्गल के अंदर जो भी क्रियाकारित्व भाव आ रहा है, अब ये क्या है साहब, ये एक पुद्गल का परमाणु है। अब ये जिस तरह से अपनी तरह से घूमता है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो इसके ऑर्बिट पर है, वो बरोबर घूमते रहेंगे। केवल गतित्व गुण है, इस क्रिया है। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, एटम अंदर जो है, तो वो ट्रेवल करता है, वो गति करता है, लेकिन उसके पास वेदन संवेदन नहीं है। अरे ये बात समझने, वेदना संवेदना समझना जानना देखना, ये सारी क्रियाएं उसमें नहीं हो पा रही हैं। वैसे तो पुद्गल ही है, लेकिन पुद्गल के परमाणु है, तो परमाणु के अंदर गतित्व आ गए। अब संसार में अनंत अनंत परमाणु है, अनंत अनंत परमाणु, ये क्रिया अपने आप में होती रहेगी, लेकिन ये क्रिया करके ये परमाणु आत्मा में नहीं आ जाएंगे। जड़त्व है ना, तो आत्मा तो खुद जाकर के बाहर से इन परमाणुओं को खींच करके लाएगी, तब आएंगे। तो अब ये गतित्व इसकी जो चल रही है, तो इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस जो है वो उसकी एनर्जी दे रहा है, उसको पुष्टि शक्ति दे रहा है उसको। अब वो शक्ति उसके लिए खाली गति के रूप में काम आ जाएगी। अब पुद्गल है, परमाणु है, तो आखिर इसके अंदर भी इसका वर्ण है, अब इसके अंदर गंध भी है, अब इसके अंदर रस भी है, अब इसके अंदर स्पर्श भी है। अब ये तो इसको गुण धर्म है ही है, वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श के गुणों के आधार पर अब ये क्या करेगा साहब, ये इसकी क्रिया गतित्व जो है कोई वर्ण के कारण नहीं है, कोई गंध के कारण नहीं है, कोई रस के कारण नहीं है, लेकिन क्रियाकारित्व तो है। अगरबत्ती आप जलाएंगे तो धुआं तो ऊपर जाएगा ना, लेकिन अगर आपको धुआं ऊपर नहीं जाने देना है तो एक बॉक्स में रख करके आप दो तरफ दो अगरबत्ती एक अगरबत्ती लगा दो। अब आप देखिए सब समझे कि नहीं, ये देखिए हमने ये जो है एक बॉक्स बनाया, अब इस बॉक्स के अंदर आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर हमने छेद किया, ये यहाँ पर हमने छेद कर दिया। अब आप अगर यहाँ अगरबत्ती जलाते हो तो धुआं तो ऊपर जाना चाहिए ना। जो अगरबत्ती के अंदर परमाणु है वो अग्नि के संयोग से जल गए, ये हल्का फूल हो गया, तो ये गति करके ऊपर चले जाएंगे, स्वाभाविक गति से जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ एक मोमबत्ती लगा देते हैं तो क्या होगा, ये खुद ही ऑक्सीजन खींच रही है ना ज्वाला, तो अब ये धुआं जो है इसके अंदर से इस तरफ आएगा, फिर ये यहाँ से वापस होकर के धुआं नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों आएगा नीचे की तरफ, यहाँ अग्नि है, अब ये भी जीव है, इसके अंदर एक चेतन आत्मा है अग्नि काय का, अब उसको जो है वो अपनी तरफ से खींचेगा, उसको भी ऑक्सीजन लेनी है जीवन जीने के लिए, तो अग्नि का है उसको चाहिए ऐसा, तो यहाँ से जो मिल रहा है ऑक्सीजन भी मिल रही है, साथ में ये कार्बन तैयार हुआ तो इसको भी खींच के ले रहे हैं, हम भी तो ले रहे हैं ना,
हम भी आज ऑक्सीजन ले रहे हैं तो पॉल्यूशन के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन है वो भी हमारे अंदर जा रही, उसी को तो लंग्स हमारे जो है और फिर हार्ट जो है तो ब्लड का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन तो कर ही रहा है, ये हमारे अंदर। तो ये जो है नेचुरल ऊपर की ऊर्ध्व गति करने वाला नीचे क्यों आ रहा है? तो यहाँ अग्नि जलने से यहाँ की ऑक्सीजन पूरी हो गई, अब वो खींच के ले रहा है, तो खींच के ले रहा है तो यहाँ वैक्यूम तैयार हो गया है, तो यहाँ जिसने अगरबत्ती लगाई है तो बरोबर धुआं नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये जैसे आपने देख लिया, ये कौन सी है? खाली गति क्रिया हुई है, बस इतनी सी बात है हमने यहाँ पर देखा। तो हमारी भी तो चेतन आत्मा है ना। अब ये जो चेतन आत्मा है, अब ये चेतन आत्मा को जब ये राग द्वेष करना है सब, अब इसको जब राग द्वेष करना है, अब ये राग करे, ये द्वेष करे, तो इन परमाणुओं को ये फटाफट खींच करके अंदर ले जाएगी। अब चारों तरफ से ये परमाणु जो है ये खींच करके आएंगे सब। तो कौन है? अट्रैक्शन कैपेसिटी, अट्रैक्टिंग एक्टिविटी, ये करने वाला जो है आकर्षण क्रिया, ये तो पुद्गल जड़ है, लेकिन चेतन करता ये। अब इसने क्या क्रिया कर दी साहब? ये राग द्वेष किया है। अब ये दोनों ही प्रकार की क्रिया हो गई। अब ये क्रिया कौन सी हुई है? आवृत्त गुणानुसारी कर्मानुसारी क्रिया है। तो ये कर्मानुसारी क्रिया जो है, जो जीव ने जिस तरह से की, अब इस क्रिया का मतलब ये हुआ कि ये क्रिया करते समय ये बाहर के ये सारे पुद्गल परमाणु जो है इसको खींच करके अंदर ले जाएंगे, और ये परमाणु बाहर से खींच के आगे, इस क्रिया का नाम है आश्रव क्रिया, आश्रवण क्रिया। अब ये क्रिया जैसे आपने जितने प्रमाण में की है, अब ये अंदर आने के बाद आत्मा अपने राग द्वेष के साथ जोड़ करके अब इसी को जो है ये बांध दिया, अब यहाँ इसको बांध दिया, तो ये क्या हुआ? ये बंधक क्रिया हुई। बंधन क्रिया के कारण अब आत्मा ने कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के अपने साथ बांध दिया। अब ये बांध दिया है, बंद हो गया, मतलब चिपक गया है, तो ये जाकर के कर्म बन गए, इसको कर्म की संज्ञा दी है। बाहर थे तब ये मात्र कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, अलग अलग वर्गणाएं, अलग अलग वर्गणाओं में ये कार्बन वर्गना इसलिए नाम दिया जा रहा है कि आत्मा के साथ चिपक करके कर्म बनने की तैयारी वाले कर्म है, बस बात इतनी सी है। तो ये कार्मिक एटम जो है वो आत्मा के साथ जब अंदर, पहले तो आने की क्रिया हुई, अब अंदर आ गए तो आने की क्रिया पूरी हुई, तो उसके बाद में बंध की क्रिया चालू। जस्ट लाइक दैट यू आर पुटिंग द 1 teaspoon sugar in the milk. So first of that, the particles of the sugar, it comes in the milk. Then you will just move that teaspoon inside. Then all the particles of the sugar will dissolve. And if it will dissolve, then the sweetness of the sugar, it will dissolve in the whole milk. So then your milk will be totally sweet, you see. वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमने कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए, अब लेकर के आत्म प्रदेशों के साथ एक रस किया, तभी तो कर्म बांधा। अब क्या सिद्ध हुआ? कर्म बांधने की क्रिया का कर्ता कौन है? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को आत्मा में अंदर खींचने वाला कौन है कर्ता? वो क्रिया कौन करता है? उस क्रिया का कर्ता कौन है? वो क्रिया करने वाला जो है वही चेतन आत्मा है, क्योंकि वो क्रिया इन निष्क्रिय द्रव्यों में से तो कोई नहीं कर सकता है। इधर आप देखेंगे ये जो द्रव्य है, इन द्रव्यों के अंदर ये आप देख लीजिए, ये आकाश द्रव्य है। अब इस आकाश द्रव्य के अंदर लोकाकाश के क्षेत्र में सर्वत्र जो है ये परमाणु तो बड़े ही है, क्यों आकाश को क्यों नहीं चिपक रहे? एक भी नहीं चिपक रहा है। ये धर्मास्तिकाय द्रव्य है।
अब सब जगह पर यहाँ पर जो है परमाणु तो भरे पड़े हैं साहब। कितने परमाणु है? अनंत अनंत परमाणु है। जैसे काजल की डब्बे के अंदर काजल भरी हुई है, इतने सॉलिड फॉर्म में अनंत अनंत परमाणु पूरे लोक के अंदर भरे पड़े। लेकिन एक भी परमाणु न धर्मास्तिकाय को चिपक रहा है, न आकाश को चिपक रहा है, न धर्मास्तिकाय को चिपक रहा है। क्यों नहीं चिपक रहे हैं साहब? चोरडिया जी क्यों नहीं चिपक रहे हैं? देखिए आप, इसलिए नहीं चिपक रहे हैं कि वो अपने गुण के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं। वो निष्क्रिय द्रव्य अपने गुण के विरुद्ध काम नहीं करते हैं। हाँ जी, कुंजल बहन क्यों नहीं चिपक रहे हैं? निष्क्रिय। आपको क्या बोलना है? आत्मा के साथ क्यों चिपक रहे हैं और आकाश धर्मास्तिकाय में क्यों नहीं चिपक रहे हैं नरेंद्र जी? आत्मा सक्रिय है और निष्क्रिय है, चेतना है नहीं आकाश में और धर्मास्तिक है। आपको इधर देखिए ना, मैं बता तो रहा हूँ, इतना ही तो बोलना है। आकाश में राग और द्वेष नहीं। बस, तो इनमें किसी के अंदर राग द्वेष तो है ही नहीं। ये राग द्वेष करते ही नहीं है, तो न तो आएंगे न करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। राग द्वेष करना किसको है? जो राग द्वेष का करता है वही तो आत्मा है। राग द्वेष की क्रिया करने वाला जो है वही चेतन आत्मा है। दूसरे क्यों नहीं सिद्ध हो रहे हैं? भैया परमाणु रह रहे हैं तो आकाश में ही तो रह रहे हैं। अनंत अनंत काल से अनंत अनंत परमाणु जो है वो आकाश में ही रह रहे हैं, लोकाकाश में रह रहे हैं। कोई धर्मास्तिकाय में रह रहे हैं, कोई अधर्मास्तिकाय में, और आकाश उनको जगह दे रहा है। अवगाहना प्रदायक गुण है तो वो दे रहा है, जगह दे रहा है, तो वो आकर के रह रहे हैं उसके अंदर। लेकिन क्यों नहीं चिपक जाते हैं? पड़े पड़े वो क्यों नहीं कर्म बन जाते हैं साहब? जी नहीं, वो पड़े पड़े कर्म नहीं बनेंगे। आकाश में रहते हुए, धर्मास्तिकाय में रहते हुए भी अनंत अनंत परमाणु, वो अनंत काल में भी कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन आत्मा में नहीं रहते हुए भी, बाहर होते हुए भी इन कार्बन परमाणुओं को आत्मा आकाश में से खींच करके अंदर अपने अंदर ले रही है। तो वो क्यों ले रही है? वो राग द्वेष की क्रिया कर रही है। तो राग द्वेष की क्रिया क्या होती है, कैसी होती है? तो बिना कर्ता की क्रिया होगी क्या? तो कर्ता कौन हुआ? जब आकाश कर्ता सिद्ध नहीं हो रहा है, जब धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय राग द्वेष के कर्ता के रूप में सिद्ध नहीं हो रहे हैं, उद्गल खुद जो है राग द्वेष के कर्ता के रूप में सिद्ध नहीं हो सकता है, तो एक ही द्रव्य बचा, क्योंकि जगत में अस्थि कायात्मक तो 5 ही द्रव्य है, छठा तो कोई है ही नहीं साहब। अस्थि कायात्मक द्रव्य तो सिर्फ 5 है। अब वो ये 4 सिद्ध नहीं हो रहे हैं, आकाश धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय और उद्गल, लेकिन क्रिया हो रही है, कर्म बन रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से एक ही द्रव्य सिद्ध हो रहा है, और वो है आत्मा। अब वही आत्मा जब यहाँ पर आवृत्त गुण वाला है, कर्मावरण से ग्रस्त है, वही क्रिया करेगा तब वो कर्म बांधेगा। और वही जब नहीं गुण होंगे, कर्म आवरण नहीं होंगे, तब वो गुण रूपी होगा, तो बरोबर जो है वो अपने गुणानुसार ही क्रिया करेगा। बरोबर बात पूरी हो गई। ये विशेषता है, आपको ध्यान में रखने देते। तो यहाँ पर जो है अब सिद्ध हो गई ना आत्मा। न करना भी आत्मा का ही काम है, करना भी आत्मा का ही काम। इसका राग द्वेष का न करना भी वितरागी आत्मा का ही काम है, कि भाई वो नहीं करेगी तो क्रिया का निषेधक हो गई। क्रिया नहीं करने वाली भी तो आत्मा ही है। ये कौन है साहब? ये क्यों नहीं कर रहे हैं आकाश आदि? तो नहीं भी उसमें क्यों नहीं जा रहा है? वो भी उनके पास न तो राग द्वेष, न चेतना है, न कुछ नहीं है, तो क्यों करेंगे? बात पूरी हो गई। चेतन आत्मा को तो अनिवार्य रूप में करना ही करना है। अब ये जब करती है तो इसको देखना है। तो यहाँ क्या हुआ? गुण दोष का विचार कर लीजिए पहले। ध्यान रखिए, कंसेप्ट जो है उसको मत भूलिए। फोकस किस पर है? कर्ता के रूप में किसको सिद्ध कर रहे हैं? क्रियाकारित्व किसमें घट रहा है? क्रियाकारित्व से कौन सा द्रव्य सिद्ध हो रहा है, कौन से द्रव्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं? बस ये कंसेप्ट आप लक्ष्य में रख करके करिए।
और क्रियाकारित्व के पीछे कर्ता भाव अवश्य है। जो करता है तो क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है तो करता है, वाइस वर्सा, बोथ द साइड। कर्ता देख करके क्रिया का अनुमान करिए, क्रिया देखकर कर्ता का अनुमान करिए। दोनों तरफ से सिद्ध हो रहा है कि नहीं? मेहता जी, आपको ख्याल आ रहा है दोनों तरफ से? बोलिए। क्रियाकारित्व से के पीछे कर्तृत्व भाव अवश्य है, इसलिए कर्तृत्व है तो क्रिया है, और क्रिया है तो कर्तृत्व है ही है। हाँ जी, अभी ये दोनों आपको सिद्ध करना है। यहाँ देखिए आप, अब ये सिद्ध आत्मा है। अब हम इसको क्या निष्क्रिय बोलेंगे? और ये यहाँ पर जो है ये संसारी आत्मा है। चलो, ये संसारी आत्मा है, इसको आप सक्रिय बोलेंगे और सिद्ध आत्मा को निष्क्रिय बोलेंगे। क्या बोलेंगे साहब? मेहता जी बोलिए। सिद्धात्मा को निष्क्रिय बोलना पड़ेगा। हाँ जी, सिद्धात्मा को निष्क्रिय कहना पड़ेगा। ये माता जी ना कह रहे हैं, देखो। बोलिए, क्यों ना कह रहे हैं आप? क्रिया तो चल ही रही है, वो निष्क्रिय कैसे हैं? उनमें भी गुण पर्याय तो चेंज हो ही रही है, तो निष्क्रिय। आप पहले सिद्ध करते हुए वाक्य बोलिए, क्या लगेगा? ऐसे वाक्य बोलने के बजाय पहले कौन सी क्रिया कैसे कर रहे हैं वो सिद्ध बोलिए ना। बोलिए काश्मीरा बहन, बोलो। चलिए, तब चोरडिया जी क्या बोलना चाहते जी हैं? સાહેબ જી બોલો. बोलो। એમની અંદર અનંત જ્ઞાન અને અનંત જે દર્શન છે એના દ્વારા એમની ક્રિયા તો થતી જ હોય છે, ભલે રાગદ્વેષ ન કરતા હોય. अब माता जी और क्लियर कर सकते हैं आप? साहब जी, मुझे मतलब बोलना नहीं आ रहा, मतलब मैं समझ पा रही हूँ पर बोलना नहीं आ रहा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा है। मेहता जी, अब आप बोलिए कैसे सिद्ध हो रहा है? देखिए, आत्मा यहाँ पर है, ये सिद्ध आत्मा है, सर्व गुण संपन्न हो गई। अब ध्यान दीजिए आप, सर्व गुण संपन्न हो गई तो गुण तो अनंत प्रकट हो गए हैं। अब गुणानुसारी क्रिया चलेगी, द्रव्यानुसारी क्रिया नहीं चलेगी। आप इसलिए क्रियाकारित्व का निषेध न करें। प्रत्येक गुण के अंदर ज्ञान गुण का काम क्या है? ज्ञेय पदार्थों को जानना। दर्शन गुण का काम क्या है? दृश्य पदार्थों को देखना। चारित्र गुण का काम क्या है? समता, क्षमा, नम्रता, सरलता आदि करना कि नहीं करना, रखना कि नहीं रखना। अरे भाई, वितरागता, तो वितरागता को भी तो क्रिया करनी है ना, वितराग भाग तो बनाए रखना है उनको। और फिर अनंत वीर्य गुण है तो उसके कारण अनंत दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, वो सारे उनके क्रिया कर रहे हैं। तो गुणानुसारी क्रिया उनके अंदर चल रही, तब तो वो पूरे जगत के समस्त पदार्थों को देख रहे हैं, जान रहे हैं। तीनों काल के पदार्थों को देख रहे हैं, जान रहे हैं। हाँ, ये है कि उनको जानने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। क्रिया करने के लिए शरीर नहीं है तो शरीर की क्रिया वहां तक नहीं होगी, लेकिन गुण क्रियाकारित्व तो है ना। तो यहाँ पर है, ये वस्तु यहाँ पर है, अब उनके ज्ञान में रिफ्लेक्ट जरूर हो रही है। ये वस्तु यहाँ पर है, ये इनके ज्ञान दर्शन में सब आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं? ये सब ज्ञेय पदार्थ हैं और ये सब तो दृश्य पदार्थ हैं। अब ये सब देख रहे हैं और सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। अब इसी के साथ में हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, वो देख रहे हैं कि नहीं, जान रहे हैं कि नहीं?
कोई चोरी कर रहा है, वो इनके ज्ञान दर्शन में आ रहा है कि नहीं? तो उससे क्या वो रोने बैठते हैं क्या? तो वो कुछ नहीं हो रहा है उनके अंदर। तो वितराग भाव उनको सतत बनाए रखना है, और वो गुण के रूप में सहज प्रकट हो गए। अब जैसे मान लो कि इतना बड़ा यूज मिरर लगा है, तो मिरर क्या कुछ क्रिया कर रहा है क्या? मिरर तो जड़ है ना, मिरर तो कोई क्रिया नहीं करी, लेकिन कोई सामने से पक्षी उड़ गया, आ गया, चल गया, जब गया तो वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट तो होगा ही ना। मिरर के अंदर भी इतना ही दिखेगा तो सही, ये बात तो निश्चित ही है ऐसा। तो वो क्रियाकारित्व मतलब किसका आया है? गुण क्रियाकारित्व इसमें गया, और आवृत्त गुण क्रियाकारी में हमारे में आया। आवृत्त मतलब क्या? कर्म के आवरण से जिनके गुण ढक गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कर्म तो बाहर के पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ पिंड है, वो गुणों पर आवृत्त बन गए, आवरण के रूप में आ गया है, छा गया है, समझे कि नहीं? लेकिन अंदर तो आत्मा के गुण तो पड़े ही है ना। मेरे सामने देखिए, मेरा फेस तो दिख रहा है, और अब ये मैंने क्या कर दिया, कपड़ा ढक दिया। अब ये कपड़ा ढक दिया तो क्यों नहीं दिख रहा है फेस? लेकिन देखने वाली तो अंदर आंख तो है ना। अब ये क्या है? ये तो कर्म का आवरण है। तो आत्मा के अंदर गुण ही है, गुण नष्ट तो होते नहीं। द्रव्यानुयोग में सीख लिया ना आपने, द्रव्यानुयोग में हमने बरोबर जो सीखा है कि गुण कभी भी नष्ट होते ही नहीं है, गुण कभी उत्पन्न होते नहीं है। गुण तो द्रव्य के साथ सहभूत है, वो तो रहने ही रहने वाले हैं। और कर्म के आवरण से गुण दबेंगे सही, ढकेंगे सही, नष्ट नहीं होंगे। अब मैं आंख से देख रहा हूं, तो देख रही तो अंदर आत्मा है, और आंख उसका साधन है, और आंख के ऊपर मैंने चश्मा लगा दिया, तो वो जरा उसको और क्लैरिटी दे रहा है। तो देखने वाला कोई चश्मा नहीं देख रहा है, आंख नहीं देख रही है, आंख के माध्यम से अंदर रहने वाली चेतन आत्मा देख रही है। आत्मा में पड़ा है ज्ञान कार्य, ज्ञान दर्शन गुण आत्मा का है, जानने की क्रिया आत्मा को ही करनी है साहब। अब आप जिस जिस प्रकार की क्रिया का लिस्ट बनाइए साहब, आप हजारों प्रकार की क्रियाओं का लिस्ट बनाइए। ये माता जी खाली ना कहते नहीं, आत्मा नहीं खाती, आत्मा नहीं पीती है, आत्मा नहीं रोती है, आत्मा नहीं हंसती है साहब। तो कौन हंसता है? आकाश हंसता है क्या? आकाश खा रहा है क्या? धर्मस्तिका खा रहा है क्या? शरीर खा रहा है क्या? अरे भाई, आत्मा जब शरीर छोड़कर चली जाती है, तो ये शरीर फिर आप गुलाब जामुन रसगुल्ला मुंह में डाल के देखो, क्यों नहीं खा रहा है? खाने की क्रिया को करने वाला जो अंदर था वो निकल गया है, वो अब नहीं रहा है। तो आप मुंह में डाला हुआ गुलाब जामुन पड़ा रहेगा। अब आप ना कह दो आत्मा नहीं खाएगी, आत्मा नहीं खाएगी, तो कौन खाएगा? खाएगा कौन? पानी पिएगा कौन? हंसेगा कौन? रोएगा कौन? नींद कौन लेता है? सोता कौन है? जागता कौन है? चलता कौन है? उठता कौन है? बैठता कौन है? अरे ये सब क्रिया ही तो है। जो क्रिया आप 1000 क्रियाओं का लिस्ट बना लीजिए। ये हमारे नए मेहमान आए हैं विपुल जी जैन, बड़े अच्छे एक्सपर्ट लगते हैं। विपुल जी 1000 क्रियाओं का लिस्ट बना लीजिए, और ये सारी क्रियाओं का लिस्ट बनाकर देखिए, आकाश में धर्मास्तिकाय में अधर्मास्तिकाय में पुद्गल में जा रहा है क्या? जो नहीं जान रहा है फिर भी वो क्रियाएं हो रही है, तो वो सिर्फ एक आत्मा चेतन आत्मा में ही घटेगी। अब चेतन आत्मा ही कर्म के अधीन है। कर्माधीन स्थिति के अंदर क्रिया तो आत्मा को ही करनी है, लेकिन कर्म के नीचे रहकर करनी। आपने जैसे ड्रामा देखा है ना, तो ड्रामा के अंदर कर्टन के पीछे रह करके कोई बोलता है, और सामने वाला तो खाली हाव भाव एक्टिंग ही करता है, उसको बोलना नहीं आ रहा है, तो पीछे वॉइस दूसरे का चल रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है। वैसे ही अंदर जो है करने वाला गुण के नीचे दब करके कौन रहा है? कर्म तो गुणों के, कर्म तो आत्मा के प्रदेशों पर छा गए, और उसका फंक्शन जो है उसने आत्मा के गुणों को ढक दिया, रोक दिया, विकृत किया, विपरीत किया, दबा दिया, जो भी है। तो आखिर अंदर तो चेतन आत्मा ही है ना, वही तो कर रहा है, उसी को करना है। जब वही करेगा तो उसी ढंग से चलेगा काम। आ गया ख्याल में आपको? तो ये है उसकी विशेषता है।
अब ये जाकर के जब कर रहा है तो आत्मा को करनी है, अब किसी अन्य को नहीं करनी है, ये निश्चित हो गया था। तो ये कर्मानुसारी जो है, कर्म आत्मा पर लगे हुए हैं, कर्मानुसारी क्रिया भी आत्मा को ही करनी है। ऐसा आगे ना बात ख्याल में। अब ये आत्मा यहाँ पर शरीर छोड़ दे, अब ये शरीर छोड़ करके निकल जाए। अब जैसे ये आत्मा शरीर छोड़ करके निकल गई, अब निकल कर जाना तो इसी को है ना, शरीर तो यहाँ पड़ा रहेगा। अब इस आत्मा को जाना है। अगर आत्मा ने कर्म क्षय नहीं किया है तो ये कर्म इसके साथ में, अब ये कर्म इसको ले जाएगा। अब या तो ये कर्म इसको जहाँ जिस गति में जाना है उस गति में ले जाएगा। अब किस गति में जाना है, कहाँ पर जाना है, तो वो कर्म है, लेकिन जाना तो आत्मा को ही है। जाने की क्रिया तो आत्मा को ही करनी है। फिर वो ड्राइवर की सीट पर जो आकर कर्म बैठा है वो बोलेगा इधर नहीं, इधर चलो, इधर नहीं, इधर चलो, इधर नहीं, इधर जाना। जाना आत्मा को ही है, क्रिया आत्मा को ही करनी है, दूसरा कोई नहीं आने वाला। कर्म स्वयं क्रिया नहीं कर रहा है, कर्म भी चेतन आत्मा के ऊपर है, तो आत्मा क्रिया करती है, कर्म क्रिया नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है भाई साहब, महेंद्र भाई, क्यों नहीं बात हो रही है, बोलो। और जिनको बोलना है तो जल्दी करना, समय बचेगा। કેમ કે આત્મા કર્માનુસાર ક્રિયા પ્રમાણે ગમન કરે છે। भाई मैंने क्या प्रश्न किया है, पहले ध्यान दीजिए ना। कांति भाई बोलो। नहीं, चलो योगी बहन। कैन नॉट ऑन मी, क्योंकि कर्म जड़ है। जी, कर्म जड़ है, कर्म पुद्गल कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं से बने हुए कर्म है, बस इतनी सी बात है। तो वो जो है अंदर कौन है, कर्म के नीचे दबे हुए तो चेतन आत्मा ही है। कर्म खुद होकर नहीं कर सकते, कर्म जड़ है, पुद्गल के परमाणु है, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, तो वो कुछ भी नहीं करने वाले। वो तो आ गए, आत्मा पर छा गए, आत्मा के ऊपर दब करके रह गए साहब। ये जो चेतन आत्मा थी ना, तो इसने अपनी तरफ से जो कर्म बांधे हैं, अब ये कर्म बांध करके रह गए सब अंदर। लेकिन कर्म है किस पर, तो आत्मा पर ही है, तो क्रिया तो फिर आत्मा को ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा और कोई आने वाला नहीं है। ये बात निश्चित हो गई उसके लिए। तो यहाँ पर कर्मानुसारी क्रिया कि नहीं, करने वाला करता है वो चेतन आत्मा है, कर्म स्वयं क्रिया नहीं करता है। ये विशेषता हो गई, क्योंकि वो जड़ पुद्गल परमाणु है, इसलिए यहाँ पर करने का काम सिर्फ और सिर्फ अकेले चेतन आत्मा का ही काम है। ये यहाँ की विशेषता है। तो ये अगर जब हम समझ जाते हैं तो अब क्रियाकारित्व से हम आत्मा को सिद्ध करें। ख्याल आ गया आपको? अब आप पहले क्या करेंगे साहब, ये आ गई बात क्रियाकारित्व। अब ये क्रियाकारित्व मतलब यहाँ पर हो गया। अब क्रिया के भेद करिए साहब। तो यहाँ पर ये बात तो निश्चित हो गई, बिना कर्ता के तो क्रिया नहीं होती है, तो कर्ता को सिद्ध करना है, क्रिया को सिद्ध नहीं करनी है। क्रिया हो रही है, क्रिया प्रत्यक्ष है, क्रिया व्यवहार में है, क्रिया दिखाई दे रही है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन रहे हो ना, ये क्रिया है कि नहीं, मेरी बोलने की क्रिया, आपकी सुनने की क्रिया। मैं बैठा हूँ, आप देख रहे हो, आप बैठे हो, मैं देख रहा हूँ, तो ये कौन सी है, दर्शन की क्रिया है। अब देखने की क्रिया सब चल रही है, सुनने की क्रिया चल रही है, समझने की क्रिया चल रही है, पढ़ने की क्रिया चल रही है, ये क्या चल रही है, सब क्रिया। आखिर ये क्रियाओं का करने वाला करता है। अब सवाल क्या हो रहा है, कर्ता आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बात इतनी सी है। कर्ता अदृश्य है, क्रिया अदृश्य नहीं है। कर्ता अदृश्य है, कर्ता अरूपी है, कर्ता अमूर्त है, कर्ता अरूपी है, कर्ता अवर्णी है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है,
कर्ता वैसा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। तो क्रियाओं के माध्यम से कर्ता की सिद्धि करना, ये यहाँ पर तर्क, युक्ति और प्रमाण है। अब इसको आप ध्यान में ले लो। अब सब प्रकार की क्रियाओं का लिस्ट बना लो आप। अब गुणानुसारी क्रिया का लिस्ट अलग बनाइए, कर्मानुसारी क्रिया का लिस्ट अलग बनाइए सर। अब जितने गुण है उतने कर्म है। मेहता जी बात समझ में आ रही है आपको? जितने गुण है उतने सब कर्म के आवरण से आवृत है। तो गुण भी कम नहीं है, कर्म भी कम नहीं। अरे ये बात समझ में? अगर आप गुण को अनंत कह रहे हो तो कर्म भी अनंत बोलिए ना। संसारी अवस्था में जीवों के कर्म अनंत है, सिद्ध अवस्था में कर्म रहित होने से गुण अनंत है। तो भाई सत्तारी अवस्था में भी सत्ता में तो गुण अनंत है ही है। आवरण से ढके हुए हैं, आवरण से दबे हुए हैं, इसलिए जो है ये स्थिति है, और कोई कारण नहीं है। तो जब आवरण से दबे हुए तो गुण ही तो है। अभी भी हमारा क्या काम कर रहा है? आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण काम कर रहा है, साथ में ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म भी काम कर रहे हैं। मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ? आ गई बात समझ में? आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप इतना ध्यान देकर कंसंट्रेशन से सुनेंगे, समझेंगे, आप समझ भी तो रहे हो। तो ये क्या काम हो रहा है? ज्ञान गुण का काम है। अब कांति भी ना कह रहे, नहीं 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 नहीं, वो ना ही कह रहे, मुझे नहीं बोलना है। भाई क्यों? उनकी समझ में नहीं आ रही है। ये माता जी क्या कह रहे? नहीं नहीं, मैं समझ तो रही हूँ अच्छी तरह से, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ सब। तो अब दो में से क्या समझना चाहिए इनका? दो में से क्या? ये इनकी लैंग्वेज में, इनके सेंटेंस में बरोबर बात डायग्नोस हो रही है, स्पष्ट हो रही है। श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म, अब इनको समझ में आ रहा है, लेकिन अभी अंदर क्लियर नहीं हो रहा है विजन। वो विजन क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो समझ रही है, समझा नहीं सकती है। तो वो भी एक ज्ञानाश्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म ही है हमारा। क्यों नहीं समझा रही है? क्यों नहीं समझा पा रही है सब? बस वो खाली थोड़े परसेंटेज इनके कम हो रहे हैं। समझने के परसेंटेज जितने बढ़ेंगे, फिर इसके बाद में ये सुनने के बाद में चिंतन मनन कर ले, स्वानुभूति कर ले, अनुभव कर ले इसके ऊपर, और ये चिंतन मनन करके बात बैठा दे, तो ये दूसरे दिन जो है दूसरों को समझा भी सकेंगे सर। नहीं समझा सकते ऐसी बात ही नहीं है। हम क्यों नहीं समझा सकते हैं? पहले समझा सकते, लेकिन समझाने के पहले अंदर हमारी समझ जो है वो 100% क्लियर हो जानी चाहिए था। वहां शंका नहीं रहनी चाहिए था। तो ये क्रियाकारित्व हमारे में सब में पड़ा है। क्या ये समझने का काम आकाश करेगा? ये देखने का काम आकाश धर्मास्ती का है, धर्मास्ती का कोई करेंगे क्या? कोई नहीं कर पाएंगे ऐसी क्रिया। ये करना किसी के वश की बात ही नहीं है। बस बात यहाँ पर आ रही। तो जो इस प्रकार की क्रिया, समझने की क्रिया, देखने की क्रिया, जानने की क्रिया, समझाने की क्रिया, इन सारी क्रियाओं का कर्ता जो सिद्ध हो रहा है वही आत्मा है। बस बात वही आके, अब नहीं भी समझा सकता है, नहीं भी सुन सकता है, नहीं भी देख सकता है, नहीं दिखा सकता है, नहीं भी समझा सकता है, तो उसका भी क्रिया करने वाला आत्मा ही है। वो भी आत्मा है, लेकिन वो कर्म के अधीन है। कर्म को कर्ता मत बनाइए, कर्म स्वयं कर्ता नहीं है। कर्म के पीछे कर्ता तो चेतन आत्मा ही है। ये भी तो कर्म किस पर लगे? इसीलिए तो कह रहे हैं कर्म आत्मा पर लग रहे हैं, कर्म शरीर पर नहीं लग रहे हैं। शरीर तो साधन हो गया, शरीर मात्र एक माध्यम साधन है, शरीर कुछ नहीं कर रहा है सर। ये हमको समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरह से। बस बात इतनी थी है। अगर ये बात बैठ जाती है तो आप दो को सेपरेट कर लो। अब क्रियाकारित्व कर्ता को सिद्ध कर रहा है ना, ये तो हमने क्या बनाया? क्रियाकारित्व की दृष्टि से कर्ता का सिद्ध होना। अब यहाँ पर आपने ये देख लिया, अगर इसको हम शरीर यहाँ अलग बनाते हैं, अब ये शरीर हमने अलग बनाया,
और ये हमने आत्मा अलग बनाई। अब इसको हमने आत्मा नाम दिया है और इधर जो है ये शरीर है। अब ये खाएगा पिएगा कि ये खाएगा पिएगा? बोलिए विपुल जी, आप बोल सकते हैं? खाने की जो क्रिया कर रहा है वह आत्मा कर रहा है। इधर मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये मैंने शरीर बनाया है ये आत्मा बनाई है? साहब बोलिए। आत्मा खाएगा। बोलिए कांति भाई, अभी बोलना पड़ेगा। चलो चोरडिया जी बोलिए। आत्मा खा रहा है। चोरडिया जी बोलिए अभी। अनम्यूट मी, थैंक यू। शरीरधारी आत्मा खा रही है, शरीरधारी आत्मा खा रही है। अरे भाई साहब इधर देखिए ना, आप बोर्ड पर तो देख ही रहे हो। मेहता जी। आत्मा आत्मा खा रही है। अरे भाई साहब, जब शरीर से आत्मा अलग हो गई अब नहीं खाएगी। क्यों ऐसा कर रहे हो? शरीर में रहेगी तो खाएगी, बिना शरीरधारी आत्मा नहीं खाएगी पिएगी साहब। तो शरीर उसके लिए माध्यम हो गया। आप शरीर बोलोगे तो शरीर नहीं खाएगा, अब आत्मा अकेले बोलोगे तो यही बस इसी पे। तो अब यही आत्मा इसके अंदर ले लो। अब इस आत्मा को अंदर ले आओ, अंदर ला करके अब आप यहाँ पर आपने आत्मा को बैठा दिया साहब। अब ये आत्मा जो है, अब बरोबर बोलिए साहब, अब बोलिए आत्मा खा रही है। अब लोगों को आत्मा तो नहीं दिखाई दे रही है साहब। मैं बैठा हूँ, मैं सामने भोजन कर रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे? देखो दांत है, होठ है, मुंह है, जीभ है, ये हाथ से मैंने उठाया, एक कवल मुंह में रखा, अब चबा रहा हूँ, अब खा रहा हूँ। तो भाई दिखता तो शरीर ही है, लेकिन शरीर के पीछे खाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो खाने की क्रिया का करने वाला जो करता है वो तो चेतन आत्मा ही है। इसलिए इसको यहाँ पर कर्ता करना है। तो कर्ता किस बात का है? क्रिया करेगा तो वो करता है ना। क्रिया कौन सी हो गई? अब खाने पीने की क्रिया हो गई साहब। तो ये शरीर माध्यम है। अब आप खाना पीना जो भी है, अब वो सारी क्रिया। मुंह तो शरीर तो जो है साधन है, करते करने वाला तो अंदर आत्मा ही है। तो ये शरीर छोड़कर ना निकल जाए, ये शरीर छोड़कर नहीं निकल जानी चाहिए, बात इतनी सी है। तो शरीर में रहेगी वहां तक सब क्रिया करेगी, शरीर छोड़ करके अकेली जाएगी, वो भी क्रिया नहीं करेगी, शरीर भी नहीं करेगी। शरीर होगा तो ही खाएगी पिएगी, शरीर रहेगा तो उसको निश्चित करना है, शरीर नहीं रहेगा तो नहीं करेगी, बस बात इतनी सी है। ये हमको पहले ख्याल आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हेतु है, जिस हेतु से हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य पहले समझे, आत्मा सिद्धि का कंसेप्ट चल रहा है, हम आत्मा को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये बात है, बरोबर ध्यान में रखिए साहब। ऐसी स्थिति के अंदर अब जिस तरह से जितनी क्रियाएं हैं, आप पहले क्रियाओं का लिस्ट बनाइए। चला आप सब क्रियाओं का लिस्ट बनाइए, सब क्रियाओं का लिस्ट बनाने के बाद फिर अब लक्ष्य दीजिए आप, तब आपको ख्याल आएगा। अब अगर इतनी क्रियाएं हैं, दुनिया भर की क्रियाएं, अब मान लो आप हंसना भी है, रोना भी है, चलो साहब कौन हंसेगा कौन रोएगा? अंदर जो चेतन आत्मा है, ये इसके पास ये कर्म की प्रकृति है, ये हंसाने का कर्म कर रही है, ये कर्म की प्रकृति है, ये रुलाने का काम कर रही है साहब। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, मोहनीय कर्म की, नो कसाई की कर्म प्रकृतियां ये हंसाने रुलाने आदि का काम करती रहती है। तो रोना तो आत्मा को ही है, हंसना भी आत्मा को ही है, शरीर को नहीं साहब। अब डेड बॉडी को जाकर पूछो भाई हंसती है कि रोती है कोई डेड बॉडी? मृत शरीर जब पड़ा होता है तो न हंसना है न रोना है, न कुछ नहीं है उसके लिए। तो इन क्रियाओं से हम पहले क्रियाकारित्व से आत्म तत्व को, आत्म द्रव्य को सिद्ध कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं बोलिए साहब, 2 मिनट ऊपर हो गई, मेरे को तो टाइम भी नहीं दिखाई दे, घड़ी तो बहुत फास्ट चल रही है साहब। अब बोलिए प्रश्न है किसी को, पूछिए साहब विपुल जी।
मते नबी महाराज जी जो जैसे आत्मा के गुण है समता सरलता, ये आम में जाते हैं तो आम की गुठली में वो कैसे वो क्या करते हैं जी वहां पे? क्यों नहीं करेंगे? समता नम्रता सरलता गुण प्रकट हो गए पूर्ण रूप में। अब वो पूरी तरह से समत्व भाव में सिद्ध रह रहे हैं, बरोबर निरंतर रह रहे हैं, अखंड धारा में रह रहे हैं। अब उनकी अनंत समता है, वहां तक वो रागद्वेष कभी करेंगे ही नहीं। कोई क्लेश करता है कभी नहीं करना, नहीं करना ये भी तो आत्मा का ही गुण है ना। जब कर्म का आवरण नहीं है, कर्म का आवरण नहीं है तो नहीं करना है बस। पर महाराज साहब आम में कैसे करेंगे? आम की गुठली में आत्मा है, वहां उसके गुण फिर वैसे ही पड़े रहेंगे जी, समता सरलता। आज ही आम की गुठली में आत्मा है तो वो बरोबर अंदर सहन कर रही है। क्या है, अब वो एक केंद्रीय की कक्षा में स्थावर की भूमिका में है, पर्याय उसका उस समय वो है तो बरोबर करेगी, कर रहेगी तो उसी में करना है उसको। आप उसको काटोगे, पीटोगे, दबाओगे, पर कुछ भी करोगे तो उसको तो सहन करना ही करना है। अब वो प्रतिकार तो नहीं कर सकती ना। बोलो काश्मीर। સાહેબજી જ્યારે કર્મ આત્મા ઉપરથી નિર્જરિત થાય તો એ કર્મ પરમાણુ આવી રીતે વાતાવરણમાં હોય કે પછી નષ્ટ થઈ જાય? નષ્ટ થતા જ નથી. તમે મારી દ્રવ્યાનું યુગનો ક્લાસ ચાલુ કરો, એક પણ પરમાણુ અનંત કાલે પણ નષ્ટ થતો જ નથી. પરમાણુની પર્યાય બદલાતી જશે. આત્માએ પોતે જે કર્મની નિદ્રા કરી દીધી, હવે એ કર્મના પરમાણુઓ બહાર આવી ગયા. હવે બહાર આવ્યા એટલે હવે પરમાણુ તરીકે છે, વર્ગણા बिखराई गई। अब वर्गणा नहीं रहेगी। अब जाकर के जिस वर्गणा में मिलेंगे, समान गुणधर्म वाले जिसमें मिलेंगे वहां भी दूसरी वर्गणा बन जाएंगे। जी सर। एक पण परमाणु क्यारे अनंत काले पण नष्ट નથી થતો બસ। સરજી મેં 110 ક્રિયાઓ લખી છે। अरे माजी 1010 લખવાની છે। जी सर। करो मेहनत करो, एक दिन पूरे घर वाले सब बैठ के 1000 किया है। ठीक है सर जी। बोलिए योगी बहन बोलिए। हमारा साहब क्वेश्चन मेरा ये है कि YouTube लिंक नहीं आती है, कभी मुझे देर हो जाती है ज्वाइन होने में, तो YouTube लिंक नहीं आती है। इलाबेन को Ma'am, you can subscribe to our YouTube channel. There is a playlist called Gandharvad. You can check that playlist. Under that playlist, you can find all the previous sessions till date. I know, but it's not coming every day. I miss out then. It won't be shared on YouTube, on WhatsApp. Okay, you can find it directly on YouTube. Actually, what she's asking, we are not making these sessions live. It is only on Zoom. So after the session, after 2 days, you will get recording. No, she wants the recordings only. She is not able to attend the live session today. No, I do. I always attend live, but sometimes I get late to join. Like today, I was half an hour late, so I was looking for YouTube recording. So right away, I can join and I don't miss out what Maharaj Sahib said for half an hour. Yeah, ma'am, but you will not get YouTube live because we are not making it live on the YouTube. Yeah. I see. Yeah. So how I can get it later on? You can contact Kevin. We will drop contact number in the chat box and we will Okay, assist you. thank you. Yeah. जय भाई। साहब जी, सिद्ध भगवान में कर्तृत्व भाव कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो उनके स्वगुण में ही रमणता करते हैं, वही कर्तृत्व भाव होता है? हाँ बरोबर बरोबर। ये जो है ना, यहाँ पर आप देखिए, सिद्ध आत्मा जो है, इनका मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षय हो गया, वितराग भाव प्रकट हो गया, चारित्र गुण अनंत प्रकट हो गया। चारित्र गुण के अंदर हमने पहले भी सीखा था, ये चारित्र गुण है, ये समता नम्रता सरलता संतोष दया करुणा गंभीरता धीरजता और जो है जिसने स्पर्शता सर्व प्रकार के गुण तो है। तो ये सभी गुण जो है, कितने गुण है चारित्र के अंदर? अनंत गुण है।
अनंत। अब ये सभी गुण इनके अंदर पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके, बरोबर है। इधर देखिए आप, सभी गुण इनके अंदर, ये सभी गुण इनके अंदर पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके हैं। अब एक भी गुण आवरण से आवृत नहीं है। तो ये जितने गुण जो भी हैं जो प्रकट हो चुके हैं साहब, अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत सरलता, अनंत संतोष, अनंत दया, अनंत करुणा, अनंत गंभीरता, अनंत धीरजता। अब ये गुण इधर देख लिया, ये कौन सा गुण देखा है। अब इसके साथ यहाँ पर ये गुण जो है कौन सा है, ये वीर्य गुण है। अब ये गुण भी अंदर प्रकट हो चुका है कि नहीं? जी जी साहब। अंतराय कर्म गया ना, तो अंतराय कर्म के संपूर्ण क्षय होने से ये गुण अंदर पूर्ण रूप में प्रकट हो चुका है। अब ये जो गुण अंदर पूर्ण रूप में प्रकट हो गया है, तो अब कर्तृत्व भाव इसमें है, कर्ता भाव इसमें है, भोक्ता भाव इसमें है। अब ये भोक्ता भाव से ये आत्मा के अनंत समता, नम्रता, सरलता सबका जो है स्वयं अपने अंदर स्वानुभूति के अंदर थे। अब अनंत समता, अनंत नम्रता है, सब कुछ है उनके, सब कुछ है। अब उनको जो है कर्ता भोक्ता भाव से अपने अंदर है। ये आगे नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा, तब और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा साहब। बोलिए कांति भाई। तो ये एक्चुअली संसारी लोग हम कहते हैं कर्ता भोक्ता है और सिद्धशिला पे ज्ञाता दृष्टा है, तो ये कैसे साबित होगा अभी? आपने क्यों ऐसा विभाजन कर लिया? नहीं नहीं, आपने ऐसा विभाजन क्यों किया? ये जो है, जो यहाँ है वही वहां है, जो वहां है वही यहाँ है। ये क्या हो गया, ये लोक हो गया। अब इस लोक के अंदर ये यहाँ पर संसारी जीव है। अब ये संसारी है तो इसके अंदर भी इसी समय साथ में ज्ञाता भाव है, दृष्टा भाव है, कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है। ये सब इस समय इसके अंदर है, यहाँ पर है। बस यहाँ पर क्या है, कर्म के आवरण से ढके हुए हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, निरावरण हो गए। अब आत्मा के पास कर्म है ही नहीं, वहां पर कर्म नहीं है तो प्रकट है। तो ये क्या कर रहा है, ये बाहरी कर्म के आवरण से, नहीं मेरे से सहन नहीं होता है, ये देखो, ये बोलता है मेरे से सहन नहीं होता है, ये बोलता है मैं नहीं, ये बोलता है। अब ये सभी कर्म अपने अंदर दबे हुए कारण के हैं, तो ये अपने आप में निषेध करेगा, नहीं मेरे को सहन नहीं होता है, नहीं मेरे से नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर गुण प्रकट हो गए तो ये स्पष्ट बोल रहा था, अनंत समता है, अनंत नम्रता है, अनंत सरलता, अनंत करुणा, अनंत दया, इनको सब बरोबर हो रहे हैं, इसमें कहीं कमी नहीं आ रही। तो यहाँ पर है बस कर्ता गुण। तो इधर देखिए, जो गुण यहाँ पर जितने हैं और वे ही गुण यहाँ पर भी है, और गुण अनंत ही है, इसमें भी अनंत है, संसारी में भी अनंत है। बस ये गुण कर्म के आवरण से जो दबे ढके हैं वो यहाँ प्रकट। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव भी संसारी में भी है, सिद्ध में भी है। ज्ञातृत्व दृष्टित्व भाव भी सिद्ध में भी है, संसारी में भी है। आत्मा अपने आप में ज्ञाता दृष्टा भी है, कर्ता भोक्ता भी है। आप ये गलती मत करिए, इनको ज्ञाता दृष्टा मानो और इनको कर्ता भोक्ता मानो, ऐसा नहीं। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप संसारी हो, अभी आपका ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट है, तो आप बरोबर ज्ञान गुण से देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। ये सब क्रिया करी तो ज्ञाता दृष्टा भाव की क्रिया। अब वहां क्या हो गया है, वहां निरावरण रूप में अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत दर्शन प्रकट हो गया। तो ये सिद्ध की आत्मा पूरे लोक के अंदर के अनंत ज्ञेय पदार्थों को जानती है, देखती है, और अपने आप में कर्ता भोक्ता भाव भी है, तो अनंत विधि गुण है, तो बरोबर हो गई। ये नेक्स्ट क्लास का सब्जेक्ट है, बाद में जरूर आगे लेंगे। Anybody else, those who want to ask the question? बात है राइट, कर्म के आवरण निकल जाने से कर्ता भोक्ता और ज्ञाता दृष्टा की बात है। अच्छा। कर्म का आवरण है तो भी है, जी जी, तो भी है और नहीं है तो भी है, दोनों तरफ बात आ गई। हाँ जी बोलिए।
हो गया हमारा start। वो ऐसा नहीं किसी को पूछना है? चलिए मंगल पाठ। नमो हरियंताणं नमो सिद्धारणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सर्वसागुणम् एषु पंचममुक्तानं सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तोभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो तमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो तमो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति सर्वना बहुत